कि तूफानों का नामकरण कैसे होता है। तो आइए एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, वर्ष 2000 के अंदर दुनिया के अंदर मौसम का पूरा केंद्र लेखा जोखा रखने वाली एक संस्था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के साथ मिलकर के, जो कि एशिया और पैसिफिक के लिए काम कर रही थी, उसके साथ वर्ष 2000 में मिलकर के यह निर्णय किया कि हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नामकरण करेंगे। क्योंकि अगर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नामकरण करता है तो उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2000 में निर्धारित किया कि इनका नामकरण प्रॉपर तरीके से किया जाए। नामकरण करने के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन से अब मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडियन ओशन वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, क्योंकि नदर्न इंडियन ओशन में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्ड यूज किया गया। क्लियर है? तो फिर इस बात का निर्णय करते समय शुरुआत में इन देशों को शामिल किया गया वर्ष 2000 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों को शामिल करके वर्ष 2000 में निर्णय लिया गया कि हम लोग नॉर्थ इंडियन ओशन में, नॉर्थ इंडियन ओशन अगर सरल रूप से समझना है तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसमें आने वाले तूफानों का नामकरण इन 8 देशों से सलाह मशविरा करके पूछा जाएगा। लेकिन बाद में यहां से 5 देश और शामिल किए गए जो आपको एनसर्कल्ड यहां पर दिख रहे हैं। वर्तमान में देखिए ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, इन 5 देशों को और शामिल किया गया, जिसकी वजह से वर्तमान में कुल 13 देश हैं जो मिलकर के नदर्न इंडियन ओशन, बोले तो इंडियन ओशन जो उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ बोले तो इंडिया के सबकॉन्टिनेंट को जो घेरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ वाला श्रीलंका, इस क्षेत्र में जो भी तूफान आएंगे इनका नामकरण 13 देश मिलकर के करते हैं। हाल ही में अप्रैल 2020 में इन 13 देशों ने मिलकर के 169 नाम अपनी तरफ से वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए कि सर ये हमारे नाम हैं, हमने आपको दे दिए, हमारे इन नामों को आप अपने हिसाब से जब जरूरत पड़े तब यूज कर लेना। बस ध्यान ये रखना कि हमारे ये नाम जो हैं ये देश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकल के आने चाहिए। अर्थात अगर आपने म्यांमार का यूज कर लिया तो म्यांमार के बाद में देश का नाम है ओमान, MNO। चूंकि इसमें नेपाल नहीं है कहीं पर भी, इसलिए नेपाल का शब्द यूज में नहीं आया। चूंकि इसमें म्यांमार का रिसेंटली आपने ताउते नाम यूज किया है, तो ताउते के बाद में M के बाद NN नाम से आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी देश नहीं है। इस वजह से आपने म्यांमार के बाद ओमान के नाम को सेलेक्ट किया है। साथियों, फिर आप पूछेंगे MNO, O के बाद P नाम से भी यहां पर अगर आप कंट्री देखें तो उन कुल 13 कंट्रियों में केवल एक कंट्री दैट इज पाकिस्तान यहां है। तो पाकिस्तान, यानी कि जैसे ही यास तूफान निकलेगा तो पाकिस्तान के द्वारा सुझाए गए नाम का ही पालन किया जाएगा। पाकिस्तान ने 169 जो नाम थे उसमें से जो नाम दिया हुआ है अगले तूफान का, यानी कि मैं अभी से बता सकता हूं कि ताउते के बाद यास आया है, यास के बाद गुलाबो आएगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान ने नाम दे रखा है गुलाबो। तो अगला जो तूफान है साथियों वो गुलाबो नाम से आने वाला है, यानी यास के बाद आएगा गुलाबो, जैसे ही अगला तूफान इस नदर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी बातें आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में समझ में आ गई।